नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द धर्म ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा दक्ष प्रजापति भगवान शिव से इतने रुष्ट क्यों रहते थे। दक्ष प्रजापति सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। राजा दक्ष के 2 पुत्र तथा 84 पुत्रियां थीं। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था, इसलिए राजा दक्ष प्रजापति के दामाद चंद्रदेव हैं। दक्ष की इन 27 कन्याओं में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। चंद्रमा रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करते थे और अन्य 26 पत्नियों की अनदेखी करते थे। उन कन्याओं ने यह बात अपने पिता दक्ष को बताई। दक्ष बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को आमंत्रित किया तथा उन्होंने चंद्रमा को इस अनुचित व्यवहार के लिए सावधान किया। चंद्रमा ने अपनी गलती स्वीकारी तथा वचन दिया कि वो भविष्य में ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। चंद्रमा ने अपना भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी रखा। दक्ष की कन्याएं क्या करती, उन्होंने पुनः अपने पिता को इस संबंध में सूचित किया तथा इस बार दक्ष ने चंद्रलोक जाकर चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया। दक्ष प्रजापति और चंद्रमा की बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंत में क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्रूप होने का श्राप दे दिया। दक्ष के श्राप का असर दिखने लगा तथा दिन प्रतिदिन चंद्रमा की सुंदरता और तेज घटने लगा। एक दिन नारद मुनि चंद्रलोक पहुंचे तो चंद्रमा ने उनसे इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने चंद्रमा से कहा कि वो श्राप मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करे। चंद्रमा यह बात जानते थे कि भगवान शिव का विवाह सती से होने वाला है। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि भगवान शिव उनकी सहायता क्यों करेंगे। नारद मुनि बहुत ही चतुर थे। उन्होंने उपाय बताया कि पहले शिव जी से कहना कि आप मेरी रक्षा करने का वचन दें। जब शिव जी हाँ कर दें तो दक्ष के श्राप की बात बताना। शिव अपने वचन की रक्षा करने के लिए तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। नारद मुनि के कहे अनुसार चंद्रदेव ने यही किया और शिव ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। परंतु कुछ दिनों बाद नारद घूमते घूमते दक्ष के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने चंद्रमा की श्राप मुक्ति के बारे में उन्हें बताया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि उनके श्राप को किसने विफल कर दिया। नारद जी से जानकर दक्ष शिव से युद्ध करने कैलाश पर्वत पहुंच गए। शिव और दक्ष का युद्ध होने लगा। इस युद्ध को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु वहां पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा के शरीर से एक नए चंद्रमा की उत्पत्ति कर दी तथा भगवान विष्णु ने कहा कि दक्ष के श्राप अनुसार पहले चंद्रमा की सुंदरता कुछ दिन घटेगी और कुछ दिन बढ़ेगी। साथ ही चंद्रमा को अपनी पत्नियों से समानता का व्यवहार करना होगा तथा शिवजी के वरदान प्राप्त दूसरे चंद्रमा को शिव के साथ रहना होगा। यह प्रकरण तो समाप्त हो गया, परंतु दक्ष ने मन ही मन निर्णय कर लिया कि वह सती का विवाह शिव से नहीं करेंगे। दक्ष सती का विवाह शिव से न करने का निश्चय कर चुके थे, अतः उन्होंने सती का स्वयंवर करने का निर्णय लिया। एक शुभ दिन सती का स्वयंवर निश्चित हुआ और उसमें दक्ष ने सभी गंधर्व यक्ष देव को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिवजी का अपमान करने के लिए उन्होंने शिवजी की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी। स्वयंवर के समय जब यह बात सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसे प्रभु की लीला ही समझिए कि शिव तत्काल वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया तथा कैलाश धाम चले गए। यह सब देखकर दक्ष कुपित हो गए, पर वो कुछ कर न सके। इसी घटना के कुछ दिनों पश्चात ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, महान राजाओं, प्रजापतियों को बुलाया। इसके अतिरिक्त शिव सती को भी आमंत्रित किया। सभी लोग यज्ञ स्थल पर आए और अपने आसन पर विराजमान हुए। दक्ष प्रजापति सबसे अंत में वहां पहुंचे। दक्ष प्रजापति का यह नियम था कि वो किसी भी सभा में जाता था तो अंत में जाता था, क्योंकि वो सोचता था कि अंत में जाऊंगा तो सभी लोग उठकर मुझे सम्मान देंगे, क्योंकि मैं प्रजापति हूं, सभी में श्रेष्ठ हूं। अतः इस सभा में भी अंत में गया। सबने खड़े होकर सम्मान दिया, परंतु केवल 2 व्यक्ति खड़े नहीं हुए। एक थे ब्रह्मा जी और दूसरे शिव जी। दक्ष ने विचार किया कि ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, परंतु जब शिव की ओर देखा तो कहा, इन्होंने तो मेरा शिष्यत्व प्राप्त कर लिया है। दक्ष जी बताना चाह रहे थे कि ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बेटी की शादी इससे करवाई, लेकिन उसने उठकर मुझे प्रणाम ही नहीं किया। दोस्तों, ब्रह्मा दक्ष के पिता थे और शिव दक्ष के दामाद थे। इन दोनों का स्थान रीति के अनुसार बड़ा माना जाता है, परंतु दक्ष ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा कि शिव उन्हें अपमानित कर रहे हैं।
दक्ष ने निर्णय लिया कि वे किसी भी प्रकार शिव का अपमान करेंगे। तो दोस्तों, यह थी दक्ष प्रजापति के भगवान शिव पे रुष्ट होने की कहानी। इस कहानी के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तथा किस कारण सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। दोस्तों, यदि आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा यदि आप किसी पात्र के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देखते रहिए द धर्म ज्ञान। धन्यवाद।